दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21 का, एवं सेकेंड पार्ट है 17, 23 और 29, और थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25 का। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट का एचसीएफ व एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। पहले हम लोग इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 एवं 3 एकम 3। तो हम लोग यहाँ पर 12 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1, या 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1। यहाँ पर 2 बार है, इसलिए 2 की घाते 2। और 15 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 एकम 5। तब हम लोग 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 1, या 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1। अब हम लोग 21 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो यह 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एकम 7। तब हम लोग 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 1, या 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1। यहाँ पर हम लोग तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ 12, 15 और 21 का जो होगा वह क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल, अर्थात जो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में वह संख्या उपस्थित हो। अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है इन तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हो, इन तीनों में जो कॉमन हो। उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल, अर्थात आप देख रहे हैं कि 3 और 1 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, और 3 और 1 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3, 1 है। इसलिए 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा वह होगा 3 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1, या 3 गुणे 1 बराबर 3। आंसर। अब हम लोग इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 12, 15
और 21 का। 12, 15 और 21 का जो एलसीएम होगा वह होगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल जो इन तीनों संख्याओं से संबंधित हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1 गुणे 1 की घाते 1। 2 की पावर 2 इसमें लेंगे, फिर 3 की घाते 1, 5 की घाते 1, 7 की घाते 1 गुणे 1 की घाते 1। ऐसे हम लोग लिखेंगे 2 की घाते 2 बराबर 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। 4 तियाँ 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420 आंसर। अतः 12, 15 और 21 का जो एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त होगा वह होगा 420। अब हम लोग सेकेंड पार्ट का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। 17, 23 और 29 का। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब 17 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 एक कम 17। और जब हम लोग 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भी 23 भी एक अभाज्य संख्या ही है, इसलिए स्वयं से कटेगी 23 से कम 23। और 29 भी एक अभाज्य संख्या ही है, इसका भी जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 29 से ही कटेगी, 29 से कम 29। तो हम लोग यहाँ पर 17 को लिखेंगे 17 गुणे 1। 23 को लिखेंगे 23 गुणे 1 व 29 को लिखेंगे 29 गुणे 1। यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीनों संख्याओं में एक उभयनिष्ठ है। 17 में भी एक है और 23 में भी एक है और 29 में भी एक है। इसलिए एचसीएफ 17, 23 और 29 का होगा अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। सबसे छोटी घातों का गुणनफल बराबर इन तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है वह संख्या है 1। इसलिए 17, 23 व 29 का जो एचसीएफ होगा वह 1 होगा। आंसर। अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 17, 23 और 29 का। तो एलसीएम क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों की
गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल अर्थात 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे यह एक एक सभी में है, इसलिए गुणे 1। जब हम लोग इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो यह आएगा 11,329। हम समय बचाने के लिए इसका गुणा पहले से ही कर लिए थे। अतः एलसीएम 17, 23 और 29 का जो होगा वह होगा 11,329 आंसर। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। और जब 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब 25 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 5 से कटेगा, 5 पचम 25, 5 एकम 5। तब हम लोग 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, या इसी को हम लोग लिख देंगे 2 3 बार है इसलिए 2 की पावर 3 गुणे 1 की पावर 1। अब 9 को लिखेंगे 3 गुणे 1, या 3 की पावर 2 गुणे 1 की पावर 1, तथा 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 1, या इसी को हम लोग लिखेंगे 5 2 बार है इसलिए 5 की पावर 2 गुणे 1 की पावर 1। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं में एक ऐसी अभाज्य, यहाँ पर एक संख्या है जो तीनों में उपस्थित है, अर्थात एक इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है। इसलिए एचसीएफ 8, 9 और 25 का होगा अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल अर्थात आप देख रहे हैं कि एक इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है, इसलिए जो इसका एचसीएफ होगा वह क्या होगा, 1 होगा आंसर। अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 8,
9 और 25 का। तो इसका एलसीएम होगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अर्थात 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 1 तीनों में है, इसलिए 1 की पावर 1। या इसी को हम लोग लिखेंगे 2 की घाते 3 अर्थात 2 का घन 8 गुणे 3 का वर्ग 9, 3 गुणे 3 करेंगे। यहाँ पर 2 की घाते 3 अर्थात मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 आएगा। 3 2 बार है, फिर 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9, 5 2 बार मतलब 5 5 25 गुणे 1 एकम 1। जब हम लोग इन चारों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो यह आएगा 1800। अतः एलसीएम 8, 9 और 25 का होगा 1800 आंसर। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई हो।